जो मिहिर भोज हैं वो किन के हैं? गुज्जर कहते हैं हमारे हैं और राजपूत कहते हैं हमारे हैं किसके? हम तो हमारे है, हम बता रहे हैं। अच्छा नहीं बताओ तो ये तो अटल बिहारी जी ने भी वहाँ दिल्ली में नहीं कह रहा था इसका, ये तो कहाँ ना है बताओ। ये तो अभी इनके योगी के टाइम में हुआ जो भी हुआ। योगी पसंद है कि नहीं आया? नहीं इस काम से नहीं आया हमें। हमारे लिए जो प्रश्न जो करा इसके लिए नहीं आया। हाँ। तो आपको लगता है कि राजा मिहिर भोज का उन्होंने अपमान किया हाँ, इस वजह से? हाँ। और साथ में फसल भी नहीं दी थी, दाम भी फसल नहीं को दिए। तो आप देख ही रहे हो, सारा कुछ देख लो तुम। हाँ नहीं डबल नहीं करे, रेट डबल हो गए। तो ये कुछ योगी सरकार में अभी 5 साल हो गए उनके, तो कोई फायदा मिला होगा भाई? कुछ आ गया होगा, ग्रांट आ गया, पैसा आ गया, कुछ आ गया? पैसा दिला तो हमें कुछ मिला नहीं। अब हम भी काम की गेल हो जहाँ उसकी देनी दिया हमें सब। तो आज हमारी चुनाव यात्रा यूपी के बागपत जिले में है और ये वेस्टर्न यूपी का इलाका है। वेस्टर्न यूपी जिसे जाट लैंड के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ये इलाका जो है वो संवेदनशील भी रहा है और साथ ही सियासी लिहाज से भी काफी मजबूत रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में 26 जिलों की 136 सीटों में से बीजेपी ने करीब करीब 110 सीटें जीती थी। तो बड़ा एक उलटफेर हुआ था यहाँ की सियासत में। और चौधरी चरण सिंह की जमीन मानी जाती है, अजीत सिंह की जमीन मानी जाती है, जाटों का एक प्रभुत्व माना जाता है, गुज्जर समाज के लोगों का प्रभुत्व माना जाता है। यहाँ का सियासी मिजाज क्या है वो समझने के लिए हम लोग आए हुए हैं। और ये इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ, एक सरसों का खेत है। सरसों के खेत में ये छोटे छोटे जो पौधे आप देख रहे हैं सरसों के, इसकी अभी नुलाई हो रही है। तो जैसे ही आपको जब फल मिल जाता है तो आपको ये चीज़ भी दिमाग में लानी चाहिए कि ये फसलें तैयार कैसे होती हैं, इनके पीछे कितनी मेहनत होती है और कैसे इन फसलों को तैयार करके फल की तरफ लेके जाया जाता है। जब ये सरसों का इसमें फूल आएगा और फिर उसमें से बीज निकलेंगे सरसों के। तो ये जो महिलाएं आप देख रहे हैं ये दरअसल खेती मजदूर हैं, यहीं की रहने वाली, गौरीपुर गांव की रहने वाली महिलाएं हैं और ये यहाँ पर मजदूरी करती हैं। कुछ इनको पैसे मिलते हैं जिसके बदले में ये काम करती हैं। और वो जो भाई साहब है उनका खेत है, उनसे भी बात करेंगे। पहले हम कुछ महिलाओं से बात करेंगे कि क्या चल रहा है जिंदगी में और कैसी जिंदगी गुजरी है। क्या नाम है आपका? सोनी। सोनी। हाँ जी। अच्छा, ये हाथ में क्या है, इसका नाम क्या है? खुरपा। खुरपा। हाँ तो ये जो नुलाई करते हैं आप कितने दिन से कर रहे हैं? हमें तो बहुत दिन हो गए जी। कितने एक दिन हो गए? 40 साल। 40 साल से कर रही हैं? हाँ जी। तो 40 साल में आपका अपना खेत नहीं रहा? नहीं जी, हमारा खेत नहीं है। तो 40 साल में जब पहले काम करती थी तो कितने रुपए दिहाड़ी मिलती थी? 150। 150। और अभी कितने मिलते हैं? 200। तो बस 50 रुपया बढ़ा। हाँ। पहले तो अच्छा, तो गुजारा हो जाता है? कहीं ना जी, बस बच्चों की नौकरी नहीं, कुछ नहीं। मजदूरी आदमी कोई पेंशन नहीं बनवाता, बड़े आदमी की कोई नहीं। आपको वो बुढ़ापा पेंशन वगैरह कुछ मिलता नहीं है? नहीं। हाँ जी। और घर परिवार? घर परिवार भी बेचारे ईंट पीट रोवन हुई बच्चे। हाँ। बच्चे पढ़ाई वढ़ाई करते हैं कुछ? नहीं। अच्छा ईंट रोवे मजदूरी आदमी सारे। अच्छा। विधवा ऐसा है, मैं तो, मेरे तो पेंशन भी ना बनवाई किसी ने। तो विधवा पेंशन भी नहीं बनी आपकी? नहीं जी, ये आदमी भी ना। अच्छा। हाँ तो जी। ये जो योगी जी हैं वो कह रहे हैं कि भाई हम तो जो गरीब आदमियों के लिए बहुत मेहनत करते हैं और बहुत अच्छे काम किए। तो कोई फायदा मिला योगी सरकार से आपको? वो हमें नहीं मिला कोई भी। हाँ। कुछ अच्छा काम, घर टॉयलेट बनवाया हो, लेटरिन बनवा दिया हो, घर बनवा दिया हो? कोई नहीं बनवाया कुछ भी, सब ऐसे ही पड़ा। अच्छा। तो फिर ये चुनाव में वोट देंगी योगी को? योगी को क्या पसंद? योगी को ही दे रहे सब। जब कुछ काम नहीं किया तो फिर भी? पेंशन मैंने बनवाई विधवा हम तो फिर पेंशन नहीं बनवाई तो फिर भी वोट क्यों देंगी? नहीं तो हमारा तो किसने पेंशन भी ना बनवाई। अच्छा। रुपया क्यों चलाते जो हमें पेंशन बनती तो। क्या कह रही हैं आप, बताइए। गरीब गुरबा को बात ही आया। क्या कहते हैं आप, इस पे बताइए, आपकी आवाज आएगी। बड़े बड़े लोग आल हैं जो कुछ आना गांव राम में, मैं गरीब वालों नहीं आने देते। ही आया बात। आपका नाम क्या है? माया। माया नाम है आपका? हाँ, तो आप इधर ही रहती हैं? हाँ वही रहे गोरी पर में। तो आप भी ऐसे ही मजदूरी करती हैं? हाँ नहीं मजदूरी करना और अच्छा, क्या बस तो खाना टाइम पास गुजारा हो जाता है आपका? करना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना कुछ हम करें को तो सब मिलकर करें तो गुजारा ही करना पड़ेगा। तो ये कुछ योगी सरकार में अभी 5 साल हो गए उनके, तो कोई फायदा मिला होगा भाई? कुछ आ गया होगा, ग्रांट आ गया, पैसा आ गया, कुछ आ गया? पैसा दिला तो हमें कुछ मिला नहीं। अब हम भी काम की गेल हो जहाँ उसकी देनी दिया हमें सब। फायदा बतरे का राम नहीं कहते हैं, पर गरीब लोग आता नहीं, बात यह है।
आपकी तरफ नहीं आता पैसा? आते नहीं, गरीबों में नहीं आता। हाँ मैं नूनी कहते गोई होगी बतेरे कर रहा, पर गरीब वालों नहीं आता। वही खाकू जहाँ थोड़े बहुत दे दे किसी को मुंह माँ देख का कोई, बस यह बात है और कुछ नहीं। हकीकत ही आए ना तो पता नहीं, हम बताओगे। तो ये हकीकत बता रही है मजदूर महिलाएं कि पता नहीं पैसा आता है कि नहीं आता है, लेकिन गरीबों तक नहीं पहुंचता है। तो ये बहुत सारी महिलाएं यहाँ काम कर रहे हैं और साथ में लीले भाई साहब हैं, इन्हीं का ये खेत है, इनके खेत पर ये महिलाएं मजदूरी कर रही हैं। तो कैसा हालचाल भाई साहब, कैसा चल रहा है? मैं परेशान है भाई साहब। परेशान है क्यों? बस पेमेंट नहीं हो रहा, बस देख रहे हैं आप सब। कोरोना में कुछ काम नहीं चल रहे किसी के सब पर। तो आप सिर्फ खेती बाड़ी का ही काम करते हैं? खेती का करें। कितने खेत हैं आपके? खेत तो 5-7 खेत हैं अपने। 5-7 खेत हैं। तो अभी इसमें जैसे आपने सरसों बो रखी है, वो गन्ने की जो फसल दिख रही है वो भी आपकी है? हाँ अपनी है। गन्ने की भी आपकी है। तो गन्ने में बड़ा चुनावी मुद्दा रहता है ना गन्ना, कि पुराने बकाया दान जो दाम है वो मिला नहीं, और हमेशा कहते हैं कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम आपको दाम दे देंगे। तो योगी सरकार काम की, दाम मिला आपको? पेमेंट आया नहीं अब लोग बकाया पिछला। अच्छा, हाँ आप मिल में डाला है गन्ना? मिल में डाल रहे, कोल्लू में तो 200 मांग रहे हैं। अब रेट की ज़्यादा कम है तो नगद में कुछ ज़रूरत में गिरे हुए हैं, बाकी पेमेंट नहीं आया पिछला भी। कितने रुपए क्विंटल जाता है आपका ये गन्ना? पिछले साल तो 325 का रेट था, अब 350 का दिया। 350? अब ये साल कुछ बढ़ाया था पिछले साल, अभी कुछ ये 4-5 साल में ही बजा जी। तो जब से इनकी सरकार आई बढ़ने के आ रही है, जब से अब के 25 रुपये बढ़े। सिर्फ 25 रुपए बढ़े हैं, और वो भी नहीं मिल रहा टाइम पे? नहीं मिल नहीं रहा। आप तसल्ली कर लो तो सब पता जानकारी, पैसा आवे तो सब तो अभी आपका कुल मिला के कितने रुपए बचे होंगे जो सरकार को देने हैं, आपको अंदाजा है? मैं वो तो पेमेंट में पर्ची रखी है, उन तक पता लगेगा जी जोड़ी का क्या क्या पर्ची पे रह रही है हमारी, कितने का पेमेंट होगा। तो जब पैसा नहीं आता है तो फिर ये बुआई है, ऐसे नुलाई है, आप इन मजदूरों को भी पैसा देते होंगे। ये जो यूरिया मैं देख रहा हूँ, ये वाइट कलर का आप देख रहे होंगे छोटा सा दाना, ये यूरिया भी है, यूरिया भी डालते हैं, खाद डालते हैं, और ये पूरा इसकी देखरेख करने के लिए भी लोग लगाते होंगे। तो फिर वो पैसा नहीं आता तो कैसे काम चलता है? जरूरत में कोल्लू में गेर काम है, जो ज्यादा मजबूरी हो अपने कम रेट में गेर के अपना काम चला। मैं भी मजदूरों को पैसे देने, जो भी काम करना। तो ऐसे ही बस किसी तरह गुजारा हो जाता है। आधा नुकसान इसमें होगा, बस रेट में तो मिल तो पैसे देगा नहीं। कोल्लू में गेर काम है, आप नहीं कोल्लू है, आप बात करियो क्या रेट ले रहा, नहीं है गाँव में बढ़तो नहीं कोल्लू। कम पैसे में फिर मजबूरी में बेचनी पड़ती है आपको। हाँ। तो योगी सरकार तो कह रही है कि भाई हम लोग बकाया जितना भी था गन्ने का वो हमने चुका दिया है और पेमेंट भी कर दिया, और किसानों की जो डबल इनकम करनी थी, आपको याद होगा मोदी सरकार जब आई थी तो बोले थे कि 2022 जब आएगा तो हम किसानों की आय को दोगुनी कर देंगे, डबल इनकम कर देंगे, जितनी आमदनी होती है उसको डबल कर देंगे। तो अभी 2022 आने वाला है, अभी दिसंबर चल रहा है, रेट तो कर दिए, इनकम होगी डबल? इनकम तो नहीं हुई पर रेट नहीं मान लिया। सिरसों 8,000 रुपये कुंटल सिरसों है, और जब हमारी बिकेगी जब बता देंगे। तेल सिरसों का 200 रुपये किलो हो रहा है भाई साहब, डबल ही नहीं कर दिया। आमदनी डबल नहीं करी, रेट डबल हो गए। तो वो तो डीजल है, जो भी चीज है ट्रैक्टर में तो हमें गिरना पड़े है। तो आकू कहो तुम यूं कहो महंगाई भी डबल कर दी। मैं नहीं कह रहा, वो मोदी जी कह रहे हैं कि 2022 तक हम डबल कर रहे हैं किसान की आय, उन्होंने रेट बढ़ा दिए। हाँ भैया मान लो ये हमारे समझने में फर्क होगा, वो रेट को कहते हो हम डबल करेंगे, हम आए पे अड़ रहे हो। वो आए पे कह रहे हैं। अच्छा तो ये बताइए, अभी इतनी समस्या आप गिना रहे हैं कि दाम नहीं मिलता, यूरिया महंगा हो गया, बकाया बचा हुआ है, अब भाई साहब चुनाव में ध्यान रहेगा? अब एनपी लाए हम, पहले एनपी 2.5 से भी 1100 कुछ थी, 1200 थी, अब एनपी का 1450 का कट्टा ले आए एकदम। इस पे कह दिए जी तो इस रेट होगी, बताओ। ये योगी जी मोदी जी ने रेट बताया, हमने बताया या आपने बताए? किसने बताया? ये तो योगी सरकार बढ़ा 1450 का दिया, एनपी का कट्टा सिरसों में गिरने के लिए ले आए हम। तो ये चुनाव में याद आएगी बात आपको? बस चुनाव में तो याद हमारा भी वही होगा, बस गुजर मीर भोज। उसको क्यों छोड़ो है? ये मीर भोज साहब का नाम लिए तो मैं आपको बता दूं कि दादरी में एक मूर्ति लगाई गई थी राजा मिहिर भोज की, और योगी ने अनावरण किया था, वही आए थे उसको करने में। और उसके बाद से विवाद है कि जो मिहिर भोज हैं वो किन के हैं, गुज्जर कहते हैं हमारे हैं और राजपूत कहते हैं हमारे हैं किसके? हम तो हमारे आए, हम बता रहे हैं। अच्छा नहीं बताओ तो, ये तो अटल बिहारी जी ने भी वहाँ दिल्ली में नहीं कह रहा था इसका, ये तो कहा ना है, बताओ। ये तो अभी इनके योगी के टाइम में हुआ जो भी हुआ। तो महापुरुष तो सबके होते हैं ना। हाँ ये मान लेंगे, फिर उन्हें तो इतना पक्ष नहीं लेना चाहिए। तो लड़ाई लगवा दी इन्होंने, लड़ाई लगवा दी तो आपने देखा नहीं यहाँ।
तो हमारे तो समाज सारा बस उसी के मुद्दे पर रहेगा। देखो क्या रहेगा, वो उनके पक्ष में मनता है या नहीं मनता है। तो 2017 में तो आपके बागपत में 6 की 6 सीटें दे दी, एक पे आरएलडी आई थी, वो भी बाद में विधायक उसमें चले गए। थे वो तो इस बार कुछ करेंगे? अभी कुछ नहीं डिसीजन जी। अब तो जो भी है सभी मिलकर समाज के हिसाब से वो होना। तो योगी पसंद है कि नहीं आया? नहीं, इस काम से नहीं आया हमें। हमारे लिए जो प्रश्न जो करा इसके लिए नहीं आया। हाँ। तो आपको लगता है कि राजा मिहिर भोज का उन्होंने अपमान किया इस वजह से? और साथ में फसल भी नहीं दे रही, दाम भी फसल नहीं को दे तो आप देख ही रहे हो, सारा कुछ देख लो तुम। तो इस वजह से वोट नहीं देंगे? नहीं, वोट तो जो समाज में डिसीजन देगा, कोई हमारे पक्ष में आप ही है ना। समाज तो आप ही है। हमारे पक्ष में कोई ऐसे मान लिया हो या उसने कोई गलती माननी, तो फिर तो देखो। चलो मैं ऑप्शन देता हूँ। अमिताभ बच्चन का एक शो आता है ना, कौन बनेगा करोड़पति, तो ABCD का ऑप्शन देता है वो। तो मैं आपको बताता हूँ, A में योगी आदित्यनाथ, B में बहन जी, और C में अखिलेश यादव, और अखिलेश के साथ ही आपके जयंत चौधरी, क्योंकि गठबंधन हो रखा है, और चौथे में अन्य। तो बताइए कौन? नहीं, जैसे बताया हमारे दौड़ थोड़ी कौन पसंद, बहन जी, अखिलेश? नहीं, फसल तो जयंत चौधरी और फसल तो हमारे मुद्दे से होगा जी। अच्छा। हमें उनसे मतलब नहीं है। हमें तो जो हमारे मुद्दे में हमारे पक्ष में रहेगा, हमारे लिए तो वो है। अच्छा, अभी जयंत चौधरी, छपरोली आपकी बगल की विधानसभा सीट है, हमेशा उनका गढ़ रही, उनके पिता दादा सब लोग विधायक रहे वहां से, तो उनको लेके कैसी राय है आप लोगों की? जयंत चौधरी को पसंद करते हैं क्या? नहीं, हमारा तो उस साइड का तो हमें मालूम नहीं। हमारे तो यहाँ से ही जो है गुजर बेल्ट यहीं खत्म है जहाँ आप खड़े हो, जैसे फिर आप चौधरी के हो जा शुरू। तो मक्की तो हम क्या बता सकते हैं उनके क्षेत्र की क्या है। वैसे सुनने में आ रहे हैं अब चौधरी ज्यादा जयंत के पक्ष में, जो आवाज सुन रहे हैं हम लोकल में। आप जो किसान आंदोलन हुआ उससे नाराजगी होगी, तो अभी उसकी तरफ जाएंगे लोग? तो उसके होने के बाद उसके पक्ष में उनकी वह सुन रहे हैं। अब ये नहीं कह सकते आगे, पता नहीं इतना टाइम है कहाँ अदल बदल क्या हो जाए। तो गांव में भी तो चर्चा होती होगी, आपके गांव में सिर्फ गुज्जर समाज के लोग हैं, बाकी लोग नहीं रहते? हाँ, गुजरों के गांव है हमारा, पूरे के पूरे सारे? थोड़े से उसमें बागू में है, बागू संतोषपुर, ये 2 गांव है हमारे। कोई 300-400 वोट चौधरी की है बस। 300-400 वोट एक तरफा राय बना के डालते हैं आप लोग? नहीं, ऐसे कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। वो हमारे साथ मिल के ही रहे, हम और वो, ऐसा कुछ नहीं है कोई जाति का मामला। हाँ। लेकिन नाखुशी तो है, ना नाराजगी तो है, वो तो दिख रही है, चेहरे पे दिख रही है। नाराजगी तो दिख रही है। नहीं, नाराजगी तो उन्होंने हमारा वो कर दिया ना, वो उससे थोड़ी सी नाराजगी थी ना, और कोई नाराजगी नहीं उससे। तो 2022 में योगी को आप चाहते हैं कि वो बने कि ना बने? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, बने कि ना? नहीं, वो तो हम जब बता रहे हैं, हमारे तो जो मुद्दे हैं वो हमारी बात पे उसको जो खराब मान करा, उसकी गलती मानने, तो हमें तो उससे कोई टेंशन नहीं। माफी मांग ले, माफी मांग ले। माफी तो कुछ तो कहे, मैं गलती हुई है मेरे से, वापसी नहीं है, कानून वापसी लिए, गलती मान के तो लिए। मोदी बोला कि मेरे से गलती हो गई, तो योगी भी बोल दे। तो योगी भी कहे, उसी के लिए वो तो बुलाया था हमारा सम्मान के लिए, जो भी कुछ था। तो इशारे में समझ लीजिए, लीले भाई साहब ने इशारा बता दिया है कि माफी मांग लेंगे तो भला हो जाएगा। मोदी जी ने भी शायद यही सोच के माफी मांग ली कि भला हो जाएगा। चुनाव आने वाले हैं 2022 के चुनाव में, उन्होंने शायद उसी को नजर में रखते हुए तीनों कृषि कानून वापस लिए, और उसका चुनावी असर भी जरूर से रहेगा। और खेत से सीधी हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। ये किसान हैं, मजदूर हैं, मसलों पर भी बात की, और साथ ही हमने सियासी जो चीज़ है उसको भी पहचानने की कोशिश की। आप लोग क्या सोचते हैं लीले भाई साहब की बातों के बारे में? आपको क्या लगता है? और ये जो विवाद है सम्राट मिहिर भोज का, उसके बारे में भी आपकी क्या राय है? कमेंट में लिखिए, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है, और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रहे हैं मोहित कुमार। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।